बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS408 GDB स्प्रिंग 2021। इसका आपके पास जो GDB की ओपनिंग डेट है वो आपके पास 2 अगस्त 2021 और ये जो है आपके पास क्लोज हो जाएगी कब 3 अगस्त 2021 को ट्यूसडे को। यू आर रिक्वायर्ड टू पोस्ट योर कमेंट्स ऑन मेंशन डेट्स इन ए GDB section of CS408 at VULMS. Below is the graded discussion board topic of your course. नोट आपके पास क्या होना चाहिए? सेव योर आंसर इन वर्ड डॉक्यूमेंट व्हेन GDB विल बी ओपन. जस्ट कॉपी योर आंसर फ्रॉम वर्ड डॉक्यूमेंट एंड पेस्ट दैम ऑन VULMS. यानी कि GDB में क्या होता है, फाइल तो कोई अपलोड करनी नहीं होती, तो आपने क्या करना है, MS वर्ड में अपना सॉल्यूशन बनाना, वहाँ से आपने क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट आपने कर लेना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन के सिनेरियो की तरफ। सिनेरियो क्या है कि सिनेरियो एज वी नो दैट देयर आर मैनी टाइप ऑफ पोस्चर्स वाइल सॉवरेन एंड ट्रांजिट आर फ्रॉम वन ऑफ दैम. उनमें से जो हैं, एक सॉवरेन है, दूसरा ट्रांजिएंट है. अ सॉवरेन पोस्चर application is a group that monopolizes the user attention for long periods of time, while a transit posture program comes and goes, यानी वो आता है और चला जाता. Presenting a single high relief function with tightly restricted set of accompanying controls. तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन में. वो क्या कहता है कि नाउ here are two example, food delivery app and MS Excel, जिसको आप सेपरेट शीट भी बोल सकते हैं. अच्छा, आपके पास दो एग्जाम्पल, एक फूड डिलीवरी ऐप है, दूसरी आपके पास MS Excel. You are required to identify that which one falls in the category of sovereign posture and which one falls in the category of transient posture. आपने बताना है कि फूड डिलीवरी ऐप जो है वो किसकी एग्जांपल है और MS Excel जो है वो किसकी एग्जांपल है. तो मैंने जो इंटरनेट पे इस चीज़ को सर्च किया तो मुझे मिला है कि MS Excel जो है वो आपके पास सेपरेट शीट जो है वो सॉवरेन पोस्चर की एग्जांपल है, और जो फूड डिलीवरी ऐप आपके पास है वो किसकी एग्जांपल है, ट्रांजिएंट पोस्चर की एग्जांपल है. तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास है वो आपके पास है, हाउ अ स्मॉल लर्निंग कर्व इज़ रीजनेबल एंड हाउ शुड फंक्शनैलिटी बी compromised फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी इन सॉवरेन पोस्चर एप्लीकेशन. एक्सप्लेन जस्ट इन 2 लाइन्स. आपने सिर्फ 2 लाइन्स के बारे में बताना है कि एक स्मॉल लर्निंग कर्व जो है वो रीजनेबल कैसे होता है और हाउ शुड फंक्शनैलिटी बी कंप्रोमाइज फॉर द सेक ऑफ, और जो फंक्शनैलिटी है वो कंप्रोमाइज़ कैसे करती, किसके लिए, सिंपलिसिटी के लिए, किसके अंदर, सॉवरेन पोस्चर एप्लीकेशन के अंदर. तो इसका आंसर पढ़ते हैं. यूज़ ऑफ सॉवरेन एप्स टेंड्स टू बी इंटरमीडिएट्स who are in between beginners and power user. This means typically a small learning curve is reasonable and functionality should be compromised for the, यानी कि यूज़र ऑफ सॉवरेन ऐप जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं और वो किस कहते हैं, बिगनर्स होते हैं, बिटवीन बिगनर्स एंड पावर यूज़र. इंटरमीडिएट होते हैं किन के दरमियान, एक तो बिगनर्स होते हैं और बिगनर्स एंड पावर यूज़र्स. इनके जो दरमियान वाली चीज़ जो दरमियान में आते हैं इंटरमीडिएट, उनको क्या बोलते हैं, सॉवरेन एप्स यूज़र्स बोला जाता है. इसलिए क्या होता है, दिस मीन्स टिपिकली अ स्मॉल लर्निंग कर्व इज़ रीजनेबल एंड फंक्शनैलिटी शुड बी कंप्रोमाइज फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी. तो इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आपके पास है वो भी बहुत आसान है कि वाई the interface must be obvious, bold and intuitive with little room for confusion or mistake in the transient posture application. Just explain in 2 lines. इसका जो आंसर है वो, users do not stay on transient workflow for an extended period of time. They usually do not develop the familiarity as they would as a
as would a sovereign one. Therefore, the interface must be obvious, bold, and intuitive, with little room for confusion or mistake. तो ये आपके पास आंसर था। अब ये मैंने एज इट इज़ जो है ना एक वेबसाइट से आंसर उठाया, मैं आपको दिखा देता हूँ। जिन्होंने ये आपके पास वेबसाइट है UX कलेक्टिव, तो यहाँ से उन्होंने जो है ना पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है वो उठाया हुआ है, यानी कि पूरी की पूरी GDP है वो। यहाँ से मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, लेकिन आपने क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट पे जाना है, गूगल ट्रांसलेट पे। तो यहाँ से आपने इसको ओपन करना है गूगल ट्रांसलेट। उसके बाद आपने क्या करना, आपका जो आंसर है ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने इसमें से जो कॉपी पेस्ट वाला मसला है, प्लेजरिज्म वाला, वो कैसे ख़त्म करना है। यहाँ से आपने इसको उठाना है, उठा के आपने क्या करना है, यहाँ से यानी कि आपने कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पे आपने इसको Ctrl+V कर देना है। तो Ctrl+V जब आप करेंगे, एक तो इसमें जो इंग्लिश मिस्टेक होंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक, वो आप इससे दूर कर सकते हैं। दूसरा आपने क्या करना है, इसको किसी दूसरी लैंग्वेज में आपने चेंज करना है। तो मैं इसको पहले कर लेता हूँ पंजाबी में। पंजाबी में करने के बाद यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करके अगेन आपने इसको यहाँ पे आपने क्या करना है, पेस्ट कर देना। इसको फिर आपने किसी तीसरी लैंग्वेज में, मैं इसको स्पेनिश में करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको स्पेनिश में चेंज किया तो ये आ गया। यहाँ से इसको मैं फिर कॉपी करता हूँ, यहाँ से Ctrl+A, और फिर आप क्या कर सकते हैं, Ctrl+V कर। अगेन आप क्योंकि आंसर आपने इंग्लिश में लिखना, अब आपने इसको क्या करना, इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये स्टैंड अलोन ऐप यूज़र आर बिटवीन बिगिनर्स एंड एडवांस यूज़र, दिस मीन्स द जनरली अ स्मॉल लर्निंग कर्व। यहाँ से आपने क्या करना है, इसको कॉपी करके स्टैंड अलोन उन्होंने चेंज किया क्योंकि हमने, तो यहाँ पे आपने सॉवरेन ऐप यूज़र कर लेना, बाकी आपने सेम ही रहने देना है। तो एक तो ये हमारे पास यूज़र ऑफ्स, ये आप कर रहे हैं, Ctrl+C कर रहे हैं, ये आप इधर इसको, क्योंकि नेम हमने चेंज नहीं करना। ये आपके पास अब यूनिक आंसर आ गया। यूज़र्स ऑफ सॉवरेन ऐप्स आर बिटवीन बिगिनर्स एंड एडवांस यूज़र, दिस मीन दे जनरली अ स्मॉल लर्निंग कर्व इज़ रीजनेबल एंड परफॉर्मेंस मस्ट बी कॉम्प्रोमाइज फॉर सिंपलिसिटी। इसी तरह आपने क्या करना है, बाकी जो क्वेश्चन है उनको भी आपने उठा के, ये जो क्वेश्चन है ये इसमें तो आप कॉपी पेस्ट वाला मसला आएगा नहीं, ये जो है ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया बात। इसको भी आपने क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट पे जाके इसको आपने चेंज जो है वो लाजमी कर लेना है, ताकि आपके पास 0 मार्क्स आपको ना मिले। क्योंकि GDP में आपके पास मोस्टली जो मसला होता है वो आपके पास आता रहता है, कॉपी पेस्ट की वजह से वो आपको 0 मार्क्स दे देते हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पे मैंने आपको मेथड बता दिया कि आप इसमें कैसे कॉपी पेस्ट जो है वो ख़त्म कर सकते हैं।